Assalamualaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्करनैन। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की कैलकुलस सीरीज़ का लेक्चर हमारे पास 11 है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम प्रीवियस 2 वीडियोस जो हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं उसके रिलेटेड जो हमारे पास कंटेंट था, इनइक्वालिटी, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, उनके रिलेटेड आज हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस कॉन्सेप्ट का। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन, ताकि आपको इसमें डायरेक्ट समझ आए कि मैंने क्या किया और नेक्स्ट मैं आपको फिर सॉल्व कर बताऊँ। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हमने किया है, ये हमारे पास था 10x लेस देन हमारे पास था 18 प्लस 4x। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना होता है, कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना होता है और हमने एक्स के लिए सॉल्व करना होता है। सो मैंने क्या किया, इधर प्लस 4x था, इधर आके माइनस 4x हो गया, 6x रह गया और लेस देन 18। 6 तो जाके डिवाइड हुआ, हमारे पास x लेस देन 3 होगा। अब x लेस देन 3 है, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है एंड सो ऑन। हमारे पास कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव साइड पे हो जाएगा ना। तो हमारे पास, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आया, सिर्फ लेस देन का साइन आया, मतलब ये वाला नंबर भी इंक्लूड हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह, अब लेट्स सी हमारे पास होता है x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इस तरह आना था, माइनस इन्फिनिटी टू 3 और यहाँ पे हमारे पास क्लोज का साइन आना था। बट यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, मतलब लेस देन का आ रहा है। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 3। अब हम इसको ग्राफ लाइन पे प्लॉट करने की सोचें तो लेट्स से हमारे पास ये नंबर बढ़ता बढ़ता जाए और हमारे पास ये किस तरीके से होगा, ये हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये हमारे पास -1 है और -2 एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है और ये 2 है एंड ये 3 है। तो हमारे पास इसको किस तरह प्लॉट होगा, दिस वन, ये एंड हम इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे, हमारे पास 3 से लेकर सो नेगेटिव साइड पे चलता जा रहा है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दिस वन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड ये सो ऑन हमारे पास चलता जा रहा है। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी लेस की, यहाँ पे हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। सो पहली बात मैंने आपको यही बताया कि मैंने एक्स के लिए सॉल्व करना। अब यहाँ पे दरमियान में दिख रहा है कि एक्स के हमारे पास साथ 3 भी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 5 उसके साथ ऐड भी हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले इसको एक्स की फॉर्म में लाना है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हम इसको करने के लिए हम -5 अगर कर दें तो यहाँ पे 5 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। लेट से हमने सारों के साथ हमने -5 करना है। सो 5 -3x -5 और 11 -5, ये हमारे पास कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, -3x एंड हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 6। अब हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या रह गया, x के साथ हमारे पास क्या रह गया, -3 रह गया। तो हम क्या करेंगे, हम सारे पहले हम 3 के साथ सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। तो जब ये -3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाई 3 एंड लेस देन 6 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस वन एंड 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या रहा है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। अब हमें सिंपल x चाहिए होता है। जब हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। लेट्स से हमारे पास अगर x लेस देन 2 है, -x लेस देन 2 है, तो जब हम इसको माइनस के साथ चेंज करेंगे x के लिए, तो x क्या होगा, हमारे पास लेस देन 2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है, साइन जब चेंज होता है। ओके, तो आपको समझ आ गया। अब जब हमने x को हमने ज़ाहिरी बात, अगर हमने x को -x से x करना, क्या हम करेंगे, x से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास, मैंने अभी बताया क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, -x इस तरह आ जाएगा और हमारे पास ये चेंज होके, क्योंकि ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और -2, तो हमारे पास क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन हमारे पास 2 आ गए। तो हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास साइन चेंज हो गया और हमने, क्योंकि हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें इस चीज़ से ये समझ आई कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कि हमारे x की वैल्यू जो, सॉरी लेट इट बी, हमारे पास ये -2 है, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास, अगर मैं ग्राफ लाइन पे इसको प्लॉट करूँ, दिस वन, ये हमारे पास ग्राफ लाइन है, तो लेट ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास एंड ये सो ऑन चलता जाएगा आगे। लेट इट बी लाइक दिस, -1 है ये हमारे पास एंड दिस वन हमारे पास -2 है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा
लाइक टू बी दिस थिंग और -2 से लेस होगा तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आएगी। ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्मॉल पैरेंथेसिस चाहिए, हमारे पास यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास x अब मैं बताऊँ तो क्या था -2 से ग्रेटर होगा, -2 नहीं हो सकता, ये आपको यही बताया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही, उससे बड़ा हो सकता है वो उसके बराबर नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये वाला आएगा क्योंकि इसके अंदर क्लोज नहीं है और ये 1 इसके अंदर इंक्लूड है, तो x की वैल्यू -2 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल आएगा वो हमारे पास फील्ड होगा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ। हम थर्ड एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसको हम x के लिए सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर ले आएंगे, x² -9 ग्रेटर देन 0 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसको x+3 x-3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे, x+3 ग्रेटर देन 0 एंड x-3 ग्रेटर देन 0। तो ये जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन -3 आए, ओके। सो ये इधर जाके हमारे पास -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 x की वैल्यू निकली, एक ग्रेटर देन -3 और एक हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 3, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या केस है। अब हम इसको रियल लाइन ग्राफ में प्लॉट करें, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन -3, लेट्स इट बी 0 1 2, ये मैं आपको पहले से भी लिख के ग्राफ ड्रॉ करके बता सकता था, बट ऐसे मैं अभी आपके सामने लाइव ही करूं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो। एंड ये सोन चलता जा रहा है, जब हम चल रहे हैं तो हम एरो से डिस्कस करते हैं टुवर्ड नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड ये सोन चलता जा रहा है टुवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम क्या है, अब वो कह रहे हैं ग्रेटर देन -3 है, ग्रेटर देन -3 है तो हमारे पास ये वाला साइन एंड ये सोन चलता जा रहा है, -3 से ग्रेटर है ना, -2 भी ग्रेटर देन 3 है, 0 भी ग्रेटर देन -3 है एंड 4 भी ग्रेटर देन -3 है, तो ये तो सोन चलता जा रहा है। अब हमारे पास सेकंड केस में क्या कहता है, s ग्रेटर देन 3 है, लाइक टू बी ग्रेटर देन 3 है और वो इक्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, ये स्मॉल पैरेंथेसिस आएगी और ये सो ऑन चलता जाएगा, हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल की ब्रैकेट आएगी, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से केसेस बने, -∞ से -3 एक केस बना, दूसरा -3 से 3 और तीसरा हमारे पास क्या है 3 to ∞। ये हमने देखना तो मैं ग्राफ के थ्रू पता चलता। अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक बार -3 पे ब्रेक आ रहा है, एक बार 3 पे ब्रेक आ रहा है, बस हमने क्या करना है नेगेटिव साइड से पकड़ना है, -∞ से लेके जहाँ पहला ब्रेक आ रहा है वहाँ तक -3, फिर फर्स्ट ब्रेक से दूसरे ब्रेक तक जो कि हमारे पास -3 से 3 था, ठीक है ना, और थर्ड ब्रेक से सोन इन्फिनिटी तक। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा रीजन ट्रू है कौन सा नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत मज़े का। सो लेट इट बी रीजन ए, मैं इसको आर ए कह रहा हूँ, रीजन बी एंड रीजन सी, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है। अब देखो हमारे पास वैल्यू एक्स की जो हमने वैल्यू लेनी है वो -∞ से -3 के दरमियान हो। लेट मैं ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मेरे पास है वेट, हमारे पास जो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ वो है हमारे पास लेट से कौन सी मुझे वैल्यू लेनी चाहिए यहाँ पे, लेट इट बी आई हैव टू मेक श्योर -5, जो कि -3 से लेकर -20/5। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लेट से ले रहा हूँ क्योंकि -3 और 3 के दरमियान होनी चाहिए, मैं एक्स की वैल्यू 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे 3 to ∞ के दरमियान होनी चाहिए, तो लेट से मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 4। अब मैंने कोई भी इनमें से नंबर लेना है, इस इन्फिनिटी -3 से एंड सो ऑन चलता जाए, तो यहाँ से मैंने कोई एक नंबर ऑफ -5 लेट से यहाँ पे होगा, मैंने वो उठा लिया। अब मुझे -3 से 3 के दरमियान एक नंबर उठाना है, लेट से मैंने 2 उठा लिया, आप 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, और तीसरा मैंने 3 से इन्फिनिटी दरमियान में से मैंने 4 उठा लिया। अब मैंने क्या करना है, बारी बारी मैंने इसमें पुट करना है जो कि हमारे पास एक्स के ग्रेटर देन 9 है। तो जब मैं इस वैल्यू में पुट करूँगा, लेट इट बी दिस वन एंड दिस वन। सो जब मैं एक्स के की जाए -5 पुट करूँगा, -5 के ग्रेटर देन 9, तो 25 हमारे पास 25 ग्रेटर देन 9 होता है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ ट्रू है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स की जहाँ 4 पुट करना है, 4 के ग्रेटर देन 9, तो हमारे पास क्या होगा 16, हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 9, ये भी ट्रू हो गया हमारे पास। अब बारी आती है हमारे पास 2 की, जो कि हमने -3 से 3 के दरमियान लिया है। तो लेट से हम 2 का अगर स्क्वायर लें, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसके लिए हम ट्रू या फॉल्स कर सकें। तो अगर 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 9, तो मैं हम देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 9। हमें पता है 4 ग्रेटर देन 9 नहीं होता, 4 9 से छोटा होता है, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो जो हमारे पास निकला है इंटरवल्स निकले, हमारे पास क्या है कि हमारे पास -∞ से -3 तक एक ट्रू हो रहा है, दूसरा हमारे पास 3 से इन्फिनिटी के लिए ट्रू हो रहा है, बट -3 से 3 के लिए हमारे पास ट्रू नहीं हो रहा। सो हमारे पास जो आंसर निकला सोल्यूशन वो है हमारे पास -∞ से 3 यूनियन
3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकला। सो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, सो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। सो अब हमने यहाँ पे भी एक्स के लिए सोल्व करना है, उसका हमारे पास तरीक़ेकार क्या है। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड भी हो रही है एक पॉइंट पर। कहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ 1/0 होती है, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें एक्सरसाइज 1.1 का, उसका मैं आपको, जो कि हमारे पास लेक्चर 9 है, तो उसका भी लिंक मैं आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेक्चर 9 और 10 का, कि 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है और हमें यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कब ये अनडिफाइंड हो रहा है, 3 पे हो रहा है। जब हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ गया x = 3। हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री बाउंड्री पॉइंट है हमारे पास, ऐसा पॉइंट जिस पर हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है। ओके, सो हम इसको x के लिए सोल्व करते हैं। लेट इट बी 3 + x/3 - x < 1। ये उधर जाके यहाँ डिवाइडर हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + x < 3 - x। ओके, सो मैं कॉन्स्टेंट वाली टर्म इधर ले आता हूँ 3 - 3, और x वाली टर्म उधर ले जाता हूँ -x। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे -2x हो गया। तो ये उधर जाके डिवाइड हो गया हमारे पास, -2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 0 < x। तो x हमारे पास क्या हुआ, > 0 हो गया। ठीक है ना। अब हमारे पास पॉइंट 2 आए हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास ब्रेकर है। मैं आपको बता दूँ कैसे। एक हमारे पास 3 था बाउंड्री पॉइंट, एक हमारे पास कौन सा बाउंड्री पॉइंट है, 0। तो जब मैं इसको डिफाइन करूँगा तो 0 1 2 3 एंड ये सो ऑन इन चलता जा रहा है, -1 -2 -3 -4 एंड ये सो ऑन हमारे पास चलता जा रहा है। तो हमारे पास पहला ब्रेक कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास -4 है एंड -5 एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास। ओके, सो पहला ब्रेक हमारे पास कहाँ आ रहा है, -इन्फिनिटी से लेके हमारे पास आ रहा है हमारे पास 0 पर। दूसरा हमारे पास 0 से लेके 3 पर आ रहा है, क्योंकि 3 हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है। और तीसरा हमारे पास 3 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी पे आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल दोबारा से बन गए, -इन्फिनिटी से 0। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो 0 की आई है, बट हमने देखा है इसके अलावा हमारे पास 0 तो आंसर आया, उसके अलावा हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट था हमारे पास, जो कि हमारे पास जहाँ पे अनडिफाइन हो रहे थे, वो भी हमारे पास हमने इंटरवल को ब्रेक करना होता है। तो हमारे पास वो 3 था। तो 0 से 3 सेकंड है, 3 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या बना, -इन्फिनिटी से 0, 0 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। सो हमारे पास अगर हम इसके लिए इसमें से एक नंबर हमने चूज़ करना है, इसमें से एक नंबर चूज़ करना, और हमारे पास इसमें से हमने एक नंबर चूज़ करना है। तो 3 टू इन्फिनिटी हमारे पास, जो कि 3 इन्फिनिटी के दरमियान है, 3 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा हो, वो हमारे पास लेट से 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 0 से बड़ा नंबर, 3 से छोटा नंबर कोई भी हमने लेना है, लेट से हम 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने -इन्फिनिटी से बड़ा और 0 से छोटा नंबर लेना है। तो 0 से छोटा हम सिंपली चूज़ कर लेते हैं -1। -1 0 से छोटा है। अब ने क्या करना है, बारी बारी पकड़ के हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, 3 + x/3 - x < हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है ना। पहले हमने इसके लिए हम लेट से हम इसको 3 में कर लेते हैं। लेट इट बी रीजन ए, लेट इट बी रीजन बी, लेट इट बी रीजन सी। तो मैं पहले -1 था, तो अब जब मैं -1 को इसमें पुट करूँगा, 3 + -1/3 -1 <1, तो 3 - 1 2 होता है, और ये हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1/2 < 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.5 हमारे पास क्या होता है, < 1। 0.5 हमारे पास 1 से छोटा होता है, ये हमारे पास ट्रू हो गया। सेकंड नंबर क्या था, x = 1, उसको इसमें पुट करते हैं 3 + 1/3 - 1, क्योंकि 3 + x यहाँ 1 आ गया और 3 - x यहाँ 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हाँ, 4/2, और हमारे पास < तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 2। ठीक है ना, और < 1। तो हम देख सकते हैं कि 2 हमारे पास हमेशा 1 से बड़ा होता है, बट यहाँ पे 2 < 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये तो फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अब हमारे पास आखिरी रह गया, हमारे पास आखिरी क्या था, x = 4। उसको हमने x यहाँ सिंपली पुट करना है, 3 + 4/3 - 4 राइट ओवर 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 होता है, और 3 - 4 -1 होता है। सो हमारे पास, अच्छा जी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास
यहाँ पे -7 आ रहा है जो कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1, तो -7 तो हमारे पास 1 से लेस होता है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास ट्रू हुआ। ये वाला रीजन हमारे पास क्या हुआ, 4 हो गया। और ये रीजन किसका था, 0 से 3 था। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से रीजन, हमारे पास जो सोल्यूशन निकला हमारे पास क्या है, -∞ to 0। और हमारे पास जो दूसरा रीजन निकला यूनियन, ये वाला तो हमारे पास 0 से 3 वाला फॉल्स हो गया है, ठीक है ना। और जो हमारे पास निकला सेकंड रीजन, वो हमारे पास क्या है, 3 to ∞। सो या ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। ओके, सो अब एब्सोल्यूट के टर्म, एब्सोल्यूट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, ओके, सो अब एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को करते हैं। आपने अगर उसके लिए आपको ज़रूरी कि आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें। सो ये है, उसके लिए हमारे पास जब हम मोड ओपन करते हैं तो हमारे पास जो इसके साथ वाली टर्म होती है इक्वालिटी में, उसके साथ +-2 आ जाता है, तो हमारे पास ये 2 में ब्रेक हो जाए। x-3 इज इक्वल टू -2 एंड x-3 इज इक्वल टू 2। तो जब ये इधर जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास -2 + 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक 1 और एक 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, एक 1 होगा सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट इसको कहते हैं। मैं इसको SS से रिप्रेजेंट करूँगा, सोल्यूशन सेट। एक हमारे पास 1 निकला और दूसरा हमारे पास 5 निकला। लेट्स से हम एक और ले लेते हैं, 3y + 2, लेट्स से मैं ले लेता हूँ। जब मैं मोड हटाऊंगा या एब्सोल्यूट वैल्यू का मार्क हटाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, 3y + 2 इज इक्वल टू +-5। तो ये 2 में ब्रेक हो जाएगा, 3y + 2 इज इक्वल टू -5 एंड 3y + 2 इज इक्वल टू +5। तो ये 3y उधर चला जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, तो 3y हमारे पास क्या हुआ, 3 हुआ। इसी तरीके से ये भी उधर नेगेटिव साइड पे उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -5 - 2, तो y हमारे पास क्या हुआ, -7, राइट। तो जब मैं इसको करूँगा y की वैल्यू निकालने के लिए, -7 / 3, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू इसमें निकालनी होती है, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है वो है हमारे पास -7 / 3 एंड हमारे पास दूसरा क्या है, 1। तो हमारे पास ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है। अब हमारे पास सिर्फ सिंपली एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं, जो कि हमारे लिए इक्वालिटीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। 2x - 5 लेस देन हमारे पास लेस देन 1 है। जब हमने इनइक्वालिटी को हटाया, -1 लेस देन 2x - 5 लेस देन 1, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया, हमने पहले x वाली टर्म में लाना होता है। तो इसके लिए पहले -5 को हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे, सारी साइड पे +5 ऐड कर देंगे। 2x - 5 + 5 एंड 1 + 5, ये कट गया, हमारे पास ये हो गया 4, ये हमारे पास 2x हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया। अब मुझे सिंपल x चाहिए, तो इसके लिए सारों के साथ 2 डिवाइड कर दूंगा, तो 4 / 2 एंड 2x / 2 एंड 6 / 2, ये आ जाएगा 2x, ये 3। तो हमारे पास x 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट। अब हमारे पास 2 में ब्रेक आ रहा है, इसको -∞ to 2 एक ब्रेक आया, 2 से 3 एक ब्रेक आया, और आगे 3 से ∞ हमारे पास तीसरा आया, रीजन आ गया। तो अब मैं क्या करना है, मैंने सिंपली इसमें से एक वैल्यू पिक करनी है। लेट्स से मैं -2 से लेस हो और -∞ से बड़ा हो, तो 2 से लेस हम लेट्स से 1 ले लेते हैं, और 2 से 3 के दरमियान एक नंबर ले लेना है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ 5 / 2, जिसको हम 2.5 कहते हैं, वो 2 और 3 के दरमियान आ रहा है। और इसमें से हम 3 से ∞ है, तो इससे हम 3 से बड़ा और ∞ से छोटा, तो x = 4 हमने बारी बारी इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, 2 × x जहाँ 1 आ गया, -5, ठीक है, लेस देन 1, तो 2 - 5 लेस देन 1, ठीक है ना। 2 - 5 क्या होता है हमारे पास, -3। तो हमें पता है -3 का मोड हमारे पास 3 ही होता है, तो 3 लेस देन 1 हमारे पास नहीं होता, 3 1 से छोटा नहीं होता। ये हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स। अब हमारे पास सेकंड आ गया, तो हमने क्या करना है, x जहाँ हमने 5/2 सिंपली पुट करना है, 2 × 5/2, ओके। तो 5/2 -1 लेस देन 1, ये कट गया, 5 - 1, ठीक है ना, 5 - 1 लेस देन 1, सॉरी ये हमारे पास 5 था, ठीक है, ये हमारे पास 5 है। सो लेस देन 1, 5 - 5 क्या था, 0, तो 0 लेस देन 1 है, ये हमारे पास पता है हमें 0 लेस देन 1 ही होता है। अब तीसरा हमारे पास और आखिरी हमारे पास रह गया, इसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर ये है, ये 2 की जगह हमारे पास 2, x की जगह 4 -5 एंड लेस देन 1, ठीक है ना। तो 2 × 4 8 -5, राइट, और लेस देन 1। तो ये तो हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 तो हमारे पास कभी भी लेस देन 1 नहीं होता, तो ये भी हमारे पास फॉल्स कर गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन इसका निकला
वो हमारे पास सिर्फ एक ही निकला है हमारे पास सोल्यूशन, और वो हमारे पास सोल्यूशन ये है कि इसका जो हमारे पास रीजन निकला है वो हमारे पास 2 से 3 का रीजन था हमारे पास। सो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमने क्वेश्चंस को लिया है और हमने उनको कैसे सॉल्व किया है। सो आई होप आप इनको आपने इनको खुद भी करना है, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखे समझें और उसके बाद खुद इनको सॉल्व करें और देन कमेंट सेक्शन में डन का मैसेज कर दें। देन मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ चुकी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।